आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य को भी सशक्त बनाता है। यह विषय है जिंदगी में मस्त रहना सीखो। सुकरात कहते हैं कि हमारी जिंदगी में अनगिनत चुनौतियां और मुश्किलें होती हैं। कभी कभी इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन के असली आनंद को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं और जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो हमें मस्त रहना सीखना होगा। मस्त रहने का मतलब क्या है? मस्त रहने का अर्थ है जीवन को संपूर्ण रूप से जीना, हर पल का आनंद लेना और नकारात्मकता से दूर रहना। यह कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में कई परेशानियां और तनाव होते हैं। लेकिन यह संभव है अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकें और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकें। सकारात्मक सोच का महत्व मस्त रहने का पहला कदम है सकारात्मक सोच अपनाना। सकारात्मक सोच हमें जीवन की हर परिस्थिति में आशा की किरण दिखाती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में खुशियों के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम मस्त रहने के लिए आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम बेहद जरूरी है। हमें खुद को स्वीकार करना और प्यार करना सीखना होगा। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों को समझते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में जीना मस्त रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। हमें अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। वर्तमान में जीने से हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं और हर पल को खुलकर जी सकते हैं। छोटे छोटे खुशियों को अपनाना। जीवन में छोटी छोटी खुशियों का महत्व बहुत बड़ा होता है। एक मुस्कान, एक हंसी, एक प्यारी सी बात, ये सब हमें मस्त रहने में मदद करती है। हमें अपनी जिंदगी में इन छोटी छोटी खुशियों को अपनाना चाहिए और उनका पूरा आनंद लेना चाहिए। सामाजिक संबंधों का महत्व। हमारे सामाजिक संबंध हमारे जीवन को खुशी और संतोष से भर देते हैं। हमारे परिवार, दोस्त और अन्य सामाजिक संबंध हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। हमें अपने रिश्तों को सहेजना और उन्हें मजबूत बनाना चाहिए। योग और ध्यान हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। ये हमारी आंतरिक शांति को बढ़ाते हैं और हमें मस्त रहने में मदद करते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान को शामिल करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना मस्त रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। तनाव प्रबंधन। जीवन में तनाव अवश्य आता है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से प्रबंधित करना आना चाहिए। तनाव प्रबंधन के लिए हमें नियमित रूप से ब्रेक लेना, अपने शौक और रुचियों का पालन करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। आत्मविकास और शिक्षा हमें नए अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह हमें मस्त रहने और जीवन को नई दिशा देने में मदद करते हैं। हमें हमेशा सीखने और आत्मविकास के लिए तैयार रहना चाहिए। समाज सेवा और दूसरों की मदद करना और समाज सेवा करना हमें आंतरिक संतोष और खुशी देता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है और हम मस्त रहते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहना। मस्त रहने के लिए हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक वातावरण से दूर रहना चाहिए। हमें अपने आसपास सकारात्मकता फैलानी चाहिए और सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए। आत्म अवलोकन और सुधार हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। हमें नियमित रूप से आत्म अवलोकन करना चाहिए और अपने गलतियों से सीखकर खुद को सुधारना चाहिए। इससे हमें मस्त रहने में मदद मिलती है। लक्ष्य निर्धारण और सफलता। मस्त रहने के लिए हमें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण और सफलता हमें आत्मसंतोष और खुशी देते हैं। स्वयं को समय दें।
अपनी रुचियों और शौक के लिए समय निकालें। यह हमें जीवन में आनंदित और मस्त बनाए रखता है। महात्मा गांधी, जो एक महान नेता थे, उन्होंने अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना किया हो, वे हमेशा मस्त और सकारात्मक रहे। उनकी मस्त मौला सोच ने उन्हें एक महान व्यक्ति बनाया। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपनी प्रेरणादायक विचारधारा से लाखों लोगों को प्रेरित किया, वे भी मस्त रहने की कला में माहिर थे। उन्होंने जीवन को एक उत्सव की तरह जिया और दूसरों को भी इसी दृष्टिकोण के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। मस्त रहने से हमें कई लाभ होते हैं। स्वास्थ्य लाभ। मस्त रहने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह तनाव को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय रोगों का खतरा कम करता है। संबंधों में सुधार। मस्त रहने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिता पाते हैं और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर पाते हैं। करियर में सफलता। मस्त रहने से हम अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल होते हैं। यह हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जीवन में मस्त रहना आसान नहीं है। इसके लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है हमारे अंदर की नकारात्मकता। हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को पहचानना और उसे दूर करना सीखना होगा। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देता है। किसी के लिए जिंदगी का मतलब धन कमाना हो सकता है, किसी के लिए परिवार के साथ समय बिताना और किसी के लिए समाज सेवा करना। लेकिन अंततः जिंदगी का सही अर्थ खुश रहना है। मस्त रहने का मतलब है अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मस्त रहने का पहला और सबसे बड़ा फायदा है हमारे स्वास्थ्य पर। जब हम तनाव मुक्त और खुश रहते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि खुशी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और हमें कई बीमारियों से बचाती है। मस्त रहने से हमारे संबंधों में भी सुधार होता है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमारी खुशी से प्रभावित होते हैं। इससे हमारे पारिवारिक, सामाजिक और पेशेवर संबंध बेहतर बनते हैं। मस्त रहने से हमारी सृजनात्मकता और उत्पादकता भी बढ़ती है। जब हमारा मन शांत और खुश होता है तो हम नए विचारों और समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। मस्त रहने का एक महत्वपूर्ण तरीका है आभार व्यक्त करना। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे पास कितना कुछ है। ध्यान और योग हमारे मन और शरीर को शांत करते हैं और हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाते हैं। यह हमें तनाव मुक्त और खुश रहने में मदद करते हैं। जीवन में सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। नकारात्मक विचार हमारे मन को अशांत करते हैं और हमें दुखी बनाते हैं। सकारात्मक सोच रखने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना भी मस्त रहने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। सामाजिक संबंध हमें मानसिक समर्थन देते हैं और हमारी खुशी बढ़ाते हैं। हॉबी और रुचियां। अपने शौक और रुचियों में समय बिताना भी हमें मस्त रहने में मदद करता है। यह हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। जीवन के अनुभव हमें सिखाते हैं कि मस्त रहना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था तो पढ़ाई और परीक्षा का तनाव मुझे बहुत सताता था। एक दिन मेरे एक प्रोफेसर ने मुझे कहा, जीवन में मस्त रहना सीखो। उस दिन से मैंने अपने जीवन को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक को भी समय देना शुरू किया और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा तनाव कम हो गया और मैं अपनी पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करने लगा। जिंदगी में मस्त रहना सीखो। यह एक ऐसा विचार है जो हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल, संतुलित और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस विचार को अपने जीवन में अपनाएं और हर पल को मस्त रहकर जीने का प्रयास करें। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।